Assalamu alaikum, dear children. Hope you all are doing well at your homes. I welcome you all in our next class. अगर आप सबके पास सिलेबस है तो आपको पता होगा हम आज एक नई लेसन पढ़ने जा रहे हैं, लेसन नंबर 8 आवर बॉडी, और ये हमारे T1 की आखिरी लेसन है। आज तक जितनी भी लेसन हमने पढ़ी है, आई होप कि आपने वो सारी मेमोराइज़ की होगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, 14 से आपका एग्ज़ाम है। तो आज हम एक नई लेसन नंबर 8 आवर बॉडी T1 की आखिरी लेसन है, पढ़ने जा रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज क्लास, what you have to do? Yes, absolutely. You have to open your books, science books, पेज नंबर है 220. होप कि सबों ने निकाली होगी। Shall we start our class? वेरी गुड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवर बॉडी। लेसन का नाम है, लेसन नंबर 8 है। डियर चिल्ड्रन, आवर बॉडी, हमारा जिस्म, एज यू नो, आपने फर्स्ट सेकंड में पढ़ा होगा, हमारी बॉडी जो है, हमारा जिस्म जो है, ये बहुत सारे ऑर्गन से बना हुआ है। सम ऑर्गन्स आर कॉल्ड इंटरनल एंड सम आर एक्सटर्नल. But did you know, dear children, our body is made up of very tiny cells. Yes, our body is made up of very tiny cells. जो हमारा जिस्म है, हमारी जो बॉडी है, वो बनी है छोटी छोटी सेल्स से. Yes, that is why cell is called a basic unit of our life. क्यों कहते हैं सेल जो है ये हमारी बॉडी का बुनियादी यूनिट है? क्यों? यस, क्योंकि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ दीज सेल्स. आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी सेल्स. दैट इज वाई cell is called the basic unit of our life. Yes, cell, basic unit of life. When many cells combine, they form tissues. Cells tissues बनाते हैं, tissues combine होते हैं तो organs बनाते हैं, organs जब combine होते हैं तो organ system बनाते हैं, ठीक है? Yes, cells form tissues, tissues form organs, organs form organ system. ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारे organs हैं. Yes, some are external, some are internal. ऑर्गन हम कहते हैं यह एक बॉडी पार्ट होता है जिसकी कोई ना कोई फंक्शन होती है. जस्ट लाइक हमारी आइज़ है, आइज़ भी ऑर्गन है, ठीक है? तो आइज़ का काम क्या है, आइज़ की फंक्शन क्या है? वी सी विद आवर आइज़. यस, आइज़ की फंक्शन ये है कि हम आँखों से देखते हैं, ठीक है? हमारी बॉडी जो है सेल्स की बनी हुई है. सेल्स आपस में मिलते हैं, बहुत सारी सेल्स जब मिलते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं. टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं. ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे जिस्म में बहुत सारे सिस्टम्स है, जैसा कि आपने अभी पढ़ा. Many cells combine to form tissues. When tissues combine, they form organs. When organs combine, they form organ system. ठीक है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे systems है. Important systems inside our body. Some are there. Number 1, skeletal system, muscular system, digestive system, respiratory system, circulatory system and nervous system. ये systems some important systems है जो हमारी बॉडी में है. Number 1 है skeletal system, muscular system, digestive system, respiratory system, circulatory system and the last one is nervous system. स्केलेटल सिस्टम में आती है हमारी हड्डियाँ, बोन्स, ठीक है? मस्कुलर सिस्टम में मसल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, इंटेस्टाइन्स एंड एंड्स. रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, विंड पाइप, लंग्स, ठीक है? सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स.
एंड नर्वस सिस्टम में नर्वस ब्रेन। ठीक है, अब हम देखते हैं जो स्केलेटल सिस्टम है इसमें कौन से पार्ट्स आते हैं, इसमें बोन्स आती है। अब हम देखते हैं इसका काम क्या है। स्केलेटल सिस्टम गिव्स सपोर्ट एंड शेप टू आवर बॉडी, इट हेल्प्स अस टू स्टैंड अपराइट एंड इट प्रोटेक्ट्स आवर डेलिकेट ऑर्गन्स। ठीक है, ये हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है ये हमारी बॉडी को, हमारे जिस्म को सपोर्ट और एक फिक्स्ड शेप देती है। ठीक है, ये हमें मदद करती है सीधे खड़े होने में, और ये हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स जो है, नाजुक अज़ा जो है हमारे, जैसे हार्ट है, ब्रेन है, ये इनको प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट मीन्स बचाना। ठीक है, अब दूसरा है मस्कुलर सिस्टम, जिसमें हमारी मसल्स आती है। मसल्स का काम क्या होता है, इस मस्कुलर सिस्टम का काम क्या होता है, इट हेल्प्स अस टू मूव, ये हमें मदद करता है चलने में। ठीक है, अब तीसरा जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। यस, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमारा माउथ आता है, फूड पाइप आती है, और स्टोमक या इंटेस्टाइन्स और एंस, ये पार्ट्स है जो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। इसका काम क्या है, इट डाइजेस्ट्स द फूड वी ईट, जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं ये सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम उसका हाजमा करता है। ठीक है, उसको हज़म, जो हम खाते हैं, आप भी खाते हो, फिर वो हज़म हो जाता है, वो हज़म करना किसका काम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, फिर आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें कौन कौन सा पार्ट आता है, नोज़, विंड पाइप, लंग्स। ठीक है, अब इनका काम क्या है, इस सिस्टम का काम क्या है, इट हेल्प्स अस टू ब्रीद, ये हमें मदद करता है सांस लेने में या सांस छोड़ने में। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बताया, पहली वीडियो में जब मैंने इससे पहले जो क्लास दिया उस टाइम मैंने आपको बोला हम इनहेल भी करते हैं और एक्सेल भी करते हैं। वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो ब्रीदिंग जब हम करते हैं वो इसका काम रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है। उसके बाद आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमारा हार्ट या ब्लड वेसल्स आती है। ठीक है, अब इसका काम क्या है, इट सर्कुलेट्स ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टेड फूड ऑल अराउंड द बॉडी। इस सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है, इसका काम है जो हमारे जिस्म में ऑक्सीजन होता है, रिमेंबर डियर चिल्ड्रन, जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड के साथ मिक्स होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम कहते हैं, ये उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो हमारे जिस्म हज़म शुदा खुराक होता है, ये सिस्टम उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड उस ग़िज़ा को पूरी बॉडी तक ले जाता है। फिर आता है हमारा लास्ट नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारी नर्व्स और ब्रेन आता है। अब इसका काम क्या है, इट सेंड सिग्नल फ्रॉम सेंसेस टू द ब्रेन विच टेल्स अस हाउ टू रेस्पॉन्ड। इसका काम है, ये एक सिग्नल भेजता है, जो हमारा हवास होता है, सेंस मीन्स हवास, और सेंस ऑर्गन्स को हम कहते हैं हवासे खमसा। ये सिग्नल भेजता है हमारे हवास से और पहुंचाता है ब्रेन तक, ब्रेन को ये, फिर हमें ब्रेन कहता है हाउ टू रेस्पॉन्ड, हाउ टू रिएक्ट, हमें क्या जवाब देना है। ठीक है, इस नर्वस सिस्टम का, जिसमें आते हैं हमारी नर्व्स आती है, हमारा ब्रेन आता है, इसका काम क्या है, ये एक मैसेज, एक सिग्नल भेजता है किसको, ब्रेन को। अब फिर ब्रेन हमें बोलता है हमें अब कौन सा जवाब देना है, हमें अब क्या करना है। तो याद रहा, अगर फिर भी कोई भी कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको समझाऊंगी। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।